नमस्कार दोस्तों। तो आज एक मैं नई वीडियो पर चर्चा करने जा रहा हूं और एक खास करके एनडीए 2 2023 के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो सितंबर में 3 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। आज मैं दो मुद्दों पर विशेष चर्चा करने की कोशिश करूंगा। पहला, तैयारी शुरू कैसे करें, तैयारी करें या ना करें। देखिए, ये बहुत ही आसान बात है। मैं आप सभी लोग से बोलूंगा कि ये पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा। मैं आपको कहता हूं, भावनाओं में ना बहें। कई लोग होते हैं भावनाओं में बह जाते हैं। किसी ने कह दिया कि तुमसे एनडीए नहीं होगा, अब बेचारा ताव में कहा कि फलना ने कह दिया कि एनडीए नहीं होगा, रुको। अब बेचारा चल दिया, कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन एडमिशन ले लिया, अब 5 दिन पढ़ा और उसका फुफुआ के रह गया। तो वैसे भी तरीका से एनडीए की तैयारी नहीं होता है। और किसी ने आया अब बोला कि हाँ, तुम देखने में एकदम गोरा लगते हो, एकदम स्मार्ट लगते हो, लगता है कि तुम ही कर्नल और ब्रिगेडियर जैसे पद पर जाकर अच्छा कुछ कर सकते हो। बेचारा के अंदर से एकदम गुलाब वाला एकदम फूल खिलने लगा और उसके बाद आ गया इधर के एकदम हम ही करेंगे। तो किसी के मोटिवेट करने पर या डीमोटिवेट करने पर, ताना मारने पर, ये सभी तरीका से एनडीए की तैयारी नहीं होता है। ये पहले ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि एनडीए वो सब दुनिया से ऊपर का चीज। कई लोग आपके आसपास में होंगे कि यदि आप करने के योग्य विद्यार्थी भी होंगे, आपको डीमोटिवेट कर देंगे। हाँ, तुम्हारा देखने में पर्सनालिटी नहीं है एनडीए के लायक। जैसे लगता है कि एनडीए में चेयरमैन वही व्यक्ति थे कि देखने में पर्सनालिटी ही नहीं लगता है। तो इस प्रकार के आसपास में कई सारे लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे। आपको मोटिवेशन डीमोटिवेशन पर नहीं जाना है। खुद में देखना है कि हमारे कद क्या है एनडीए के लिए और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या जितना समय है उतना दिन में मैं पूरा कर सकता हूं? क्या हमारी तैयारी हो सकती है, मैं सेलेक्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं? इससे होती है तैयारी। लोग दुनिया में क्या कह रहा है इससे नहीं होता है। हमें उस बात को, उस तथ्य को जानना होता है कि मैं कैसे इसमें सेलेक्ट हो सकता हूं। दुनिया क्या कह रही उससे मतलब नहीं। कई लोग आपको बोलेंगे हैं, तुम इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ा है? नहीं, तब कैसे तुम्हारा एनडीए हो जाएगा? जैसे लगता है कि जो इंग्लिश में ही पैदा होता है उसी का एनडीए होता है। ऐसा नहीं है साहब। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ेगा और इंग्लिश जानेगा उसी का होगा, तो फिर पढ़ेगा क्यों? हम लोग फिर पढ़ाने के लिए क्यों तैयार है? फिर इंग्लिश के टीचर की क्या जरूरत है? कई लोग आपको मिलेंगे हैं, गाय के दूध पीता है, तो कि नहीं, तब गाय के दूध जो पिएगा उसका दिमाग तेज होता है, वही एनडीए निकाल सकता है। तुम तो जीवन भर भैंस का दूध पिया है, कैसे तुम्हारा एनडीए निकलेगा? तो ये सब बकवास की बातें, ये सब बातों पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। और आज तक मैं, अगर सही ढंग से बोला जाए तो मैं दुनिया के हर एक इंसान जो अच्छे होते हैं सबका मैं रिस्पेक्ट देता हूं। लेकिन अगर जब कैरियर की बात आती है ना, तो मैं रत्ती भर किसी का आज तक वैल्यू नहीं दिया। अगर कैरियर की बात हो तो अपने माता पिता को वैल्यू मत दो उसमें, ना माता पिता का, ना अपने टीचर का। कैरियर का अगर बात हो ना, तो केवल और केवल अपना सुनो, अंतर आत्मा की आवाज क्या बोल रहा है। हमारे पिताजी भी बोलते थे, बेटा नौकरी करो, चपरासी की कर बेटा, लेकिन नौकरी कर। हम ना करेंगे। कहा साहब, अगर कोई नौकरी करते तो ऐसे स्कूटी से चलते। मन होता है, जौन मन है मन पसंद, जो शोरूम में के जो गाड़ी पसंद होगा खरीद ली, ओकरा पर चलेगी। तो साहब अपनी मर्जी का इंसान है तब न करेंगे। अब जिसको अगर अंदर का आवाज होगा कि हम साहब एनडीए में जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो उसका वो चीज रुतबा है, अंदर से आवाज वो है।
अब पिताजी बोले कि उतना बड़ा नौकरी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बेचारा टेंशन में क्यों रहे। बच्चों, जो आपके अंदर की आवाज है वो कर, आस पास में जितने लोग हैं वो सब चीजों को छोड़ दो, देखो सोचो समझो क्या जरूरी है उसे करिए। ठीक है, तो आइए अब इसमें दो तरह के तथ्य हैं, इस पर मैं चर्चा करता हूं। पहला, तैयारी शुरू कैसे करें, सबसे पहली बात, और फिर तैयारी करें या नहीं करें। ये दो बात है, करें या नहीं करें। हो सकता है कई लोग के दिमाग में कि इतनी चीजें मैं पढ़ूंगा ये बेकार हो गया, तब अब कई लोग मिलेंगे कि हाँ ये पढ़े इतना समय दिए ये बेकार हो गया। तो इस सभी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा कि कहां आप बेकार करेंगे और कहां आपका समय बर्बाद जाएगा, या करना उचित होगा या नहीं करना होगा, या इसके अलावा और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जाकर आप सफल हो जाए। तो मैं पहले एक बात बता देना चाहूंगा कि एनडीए की जो वैकेंसी है 6-6 महीने पर आती है। एनडीए का जो एग्जाम है केवल और केवल मेहनती विद्यार्थियों के लिए, जो अगर घर पे बैठकर 6 घंटा अगर 6 से 8 घंटा अगर मेहनत नहीं करते, उनके लिए एनडीए नहीं। ये सच बात है, मेहनत तो आपको 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। तो अगर एक करने के योग अपने आप को बनाते हैं तो आपके लिए एनडीए है। तो इतना के बाद ही आप इसके बारे में सोचेंगे। ऐसे चलिए आगे, मैं कई अभी इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो तैयारी शुरू कैसे करें, तो फिर मैं आऊंगा लास्ट में वहीं पर। तो इसमें पहली बात आपको ध्यान देना है कि पहले एनडी 2023 17 मई को फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, 6 जून तक चलेगा। सबसे पहला आपको 2023 में एग्जाम देना है। अगर आपको एग्जाम देना है तो ये बात दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि 17 मई से आपका एकदम फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। 6 जून तक इसका डेट है, फॉर्म भरा हुआ रहेगा। तब एग्जामिनेशन का डेट जो है 3 सितंबर को है, एकदम फिक्स है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस पर चर्चा करता हूं, तब आपको सभी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि सब जो पढ़ना है उसी से तय होता है कि इसको करे या ना करे। तो अगर एनडीए ना करेंगे तो करेंगे क्या? कोई जनरल कंपटीशन में जाएंगे, फिर पढ़ना क्या पड़ेगा, क्योंकि पढ़ ही के ना रिजल्ट दे सकते हैं, बिना पढ़े हुए तो रिजल्ट दे नहीं सकते। और क्या गारंटी कि उधर हो ही जाएगा? क्या एनडीए में जितना जल्दी जल्दी वैकेंसी आता है कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्या? एनडीए में हम जितना जल्द से जल्द नौकरी ले पाएंगे कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जा पाएंगे क्या? एनडीए को अगर हम ना करते हैं, उसको करते हैं, तो मेरा ऑप्शन क्या एनडीए वाला बचेगा क्या? लेकिन अगर एनडीए भी करते हैं और उसके बाद इसकी तैयारी जम के कर लेते हैं, अगर इसको नहीं कर पाते तो क्या वो वाला हमारा कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन बचेगा क्या? हर तरह की बात पर सोचें। पढ़ा हुआ बेकार तो जाएगा कि सही जाएगा, ये दोनों बात के बारे में सोचेंगे। आइए सब पर मैं चर्चा करता हूं। पहली बात, एनडीए सिलेबस 2023 के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। इसमें 2 पेपर होते हैं बच्चों, पेपर 1 और पेपर आपके पास 2। ये बात ध्यान दीजिए। पेपर 1 300 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? अब यहां पर बात आती है कि मैथ्स 11-12 लेवल का होगा, 11-12 लेवल का। बात ध्यान दीजिएगा, 2-4 कॉम्पिटिटिव जो रॉयल नौकरी जो है ना, वो सब में ये मैथ आपको आएगा, क्योंकि 11-12 वाला मैथ सभी जगह आपको यूज नहीं आएगा। अगर आप कोई टीचर की नौकरी करने जाएंगे और उसका अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा जो +2 लेवल का, अगर आप टीचर के फॉर्म भरेंगे वहां पर ये आपको मैथ काम देगा। भविष्य की बात मैं बता रहा हूं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये चीज पढ़े और एनडीए में अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो काम कहां देगा, क्योंकि ये बात आपको जानना जरूरी है
नहीं जानिएगा तो आसपास के लोग आपको बरगला देंगे और वो केवल 2 बात बोल देगा, आपको डिमोटिवेट कर देगा और आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये पक्ष हमें बताने पड़ता है, क्योंकि मैं बिना मतलब के बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं मुद्दे की बात। मैं हर बात को कोट करना चाहता हूं कि यहां पर अगर ये करोगे तो ये कैसे होगा, नहीं करोगे तो क्यों नहीं होगा। तो ये आपको जानना हो कि 11th-12th का जब आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको रेलवे में काम नहीं देगा, ग्रुप डी में काम नहीं देगा, ये यूपीएससी के सीसेट निकालिएगा उसमें काम नहीं देगा। आप अगर कोई +2 लेवल के एग्जाम देते हैं टीचर के लिए तो उसमें एक काम देगा। CUET का अगर आप एग्जाम देंगे वहां काम देगा। मैंने 2-3 जो रॉयल नौकरी, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं ये अच्छे और प्रतिष्ठित नौकरी का मैं नाम ले रहा हूं, तो वो सब चीजों में एक काम देगा, बाकी जगह काम नहीं देगा। तो एक बात आता है कि इतना मेहनत, कई लोग बोलेंगे क्यों करेंगे, तो इसमें आपको मेहनत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि एनडीए का एग्जाम वही बच्चे देते हैं जो तुरंत 12th किए हुए रहते, और 12th में उसका मैं बताता हूं कि 70 से 80% उनकी तैयारी रहती, थोड़ा सा मेहनत करना रहता है, उसमें भी 11th पोर्शन पर। आप जनरल कंपटीशन में जाकर और जनरल कंपटीशन के मैथ उठाने में जितना समय लगाओगे उससे एकदम बताते हैं कि 20 गुना कम मेहनत पर 11th का केवल पोर्शन ठीक कर देना, ऑटोमेटिक एनडीए का मैथ ठीक हो जाएगा। क्लियर? इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड था, तो उसके जैसा पेपर होता है एनडीए का उस तरह का लेवल आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप 11th-12th बढ़िया से पढ़े हैं तो मैथ में थोड़ा सा मेहनत जम के कर दीजिएगा। पर डे अगर 2-2 घंटा मेहनत कर दीजिएगा आपका एनडीए का मैथ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैथ में पेपर 1 में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये हो गया ऐसा चीज जो कि आप पढ़ेंगे, आपको ग्रुप डी में काम आने वाला नहीं है, जनरल कंपटीशन में काम आने वाला नहीं है, कोई स्टेट पीसीएस में काम आने वाला नहीं, यूपीएससी में काम आने वाला चीज पर मैं चर्चा। अब इधर आपको अगर एनडीए हो गया तब भी काम आएगा एनडीए में, और एनडीए में अगर ये काम नहीं आया तो इसके अलावा भी सब चीज में काम आएगा। ये एनडीए का पेपर 2 का मैं बता रहा हूं, ये तो एनडीए के लिए तो सब मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपका एनडीए न हुआ तो आपके जीवन में हर जगह काम आने वाला है। इसमें पेपर 2 में 2 पार्ट है। पार्ट ए जो आपका इंग्लिश है, ऐसे एनडीए में 200 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आता है। इंग्लिश के बिना आज के समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते। कोई तो कहना उतना अच्छा नहीं होगा, मैंने लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं। यदि आप जमकर एनडीए लेवल की इंग्लिश तैयार करते हैं तो इसके नीचे ही बाकी चीजों का लेवल होता है, क्योंकि एनडीए का लेवल अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी एनडीए का अगर तैयारी कर लेते हैं तो बाकी चीजों का करने की जरूरत नहीं। ये बात दिमाग में सेट रखिए। मतलब आप एनडीए की तैयारी नहीं कर रहे हो, साथ में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बात याद रखना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जाने अनजाने में हो रहा है, ये बात याद रखिए। अगर आप पेपर बी की बात करते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं, ये पार्ट ए होगी। इसमें पार्ट बी जो है इसमें 400 मार्क्स का आता है, 100 क्वेश्चन जो जीएस पार्ट का। जरा देख कर बताओ तो कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आप बैठते हो आज के समय एसएससी या कोई रेलवे में जो ये सब नहीं नजर आता है? क्या आपको फिजिक्स नजर नहीं आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर? कई पंडित आपको मिलेंगे, एनडीए की तैयारी करोगे ना मेहनत बेकार चल जाएगा। अरे साहब जरा हमको समझाइए, कहां एनडीए की तैयारी करने से मेहनत बेकार जाता है। और बात बच्चों याद रखना, मोच अगर इसमें मेहनत जम के कर दिए, मेहनत जम के अगर आप कर दिए ना, मोच आने से पहले नौकरी लगे। और अगर गलती से एनडीए चूक गए तो तुरंत ग्रेजुएशन लेवल पर सीडीएस है, सेम सिलेबस है,
केवल मैथ आपका चेंज होकर जनरल कंपटीशन वाला आ जाता है। अर्थमेटिक एडवांस, केवल मैथ चेंज होगा, बाकी सब सेम पैटर्न होता है। इसमें एनडीए में 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, और उसमें इंग्लिश को केवल पेपर 2 में कर देता है, पेपर 3 में इधर कर देगा, 3 पेपर लेगा सीडीएस का। अब आप इतनी जब बातें जान गए तो अब बताइए कि तैयारी अगर आप शुरू करते हैं तो पहले चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन डेट कब है। अब उसके बाद अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर दे रहा है कि तुमसे एनडीए ना निकलेगा, तो कहना कि भाई एनडीए ना निकलेगा वो तो बात अलग है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने के बाद हमारा भविष्य में भी काम देगा कि नहीं काम देगा, बस वही चीज उसको समझा देना। तो पहली बात आपको इसकी तैयारी जम के करना है, मेहनत करना है, और अगर एनडीए आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा। ये मैं इतनी अलग तरह की जो बातें मैं चर्चा की हूं, मैं ऐसे चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन चर्चा करने पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ये दोनों पक्ष को नहीं रखूंगा, जो पर्दे के पीछे का पक्ष है, तो कई लोग आपको फिर डिमोटिवेट कर देंगे और आप बरगलाए हुए जैसा महसूस करोगे और खुद को बर्बाद कर लो। तो उससे बचना है। आपको सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं इसका क्या पॉजिटिव लाभ है, पढ़ने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या इसका लाभ हो रहा है। और ये जान लीजिए कि ये टफेस्ट एग्जाम है, इसका स्टैंडर्ड अलग है, इस लेवल में अगर आप तैयारी करते हो इसकी रुतबा कुछ अलग होगा। विशेष आप समझ चुके होंगे। तो अब आप सभी लोग का क्लास कहां आएगा, तो एक क्लास आप सभी लोग को एम विद्या ऐप पर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक क्लास जो है एम विद्या ऐप पर कब से, तो कल से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग पूरे बढ़िया से ईमानदारी से एकदम जुड़ जाएंगे, अच्छा करेंगे। मैं विशेष इसमें ऑफर ये सब नहीं रखा हूं, क्योंकि पहले मैं जो बच्चों का डाउट जो पक्ष होता है उस पक्ष को मैं समझाने की कोशिश किया। बाकी यहाँ से अब ऑफर भी मिलेंगे और उसके बाद ऑफर का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।